अंदर का पार्ट है, आप खुद भी इसको तोड़ के देख लीजिए। कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपकी आंखों के सामने है, एकदम पूरी तरह से मुलायम है। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको गन्ने से मिलता जुलता टेस्ट आएगा, मीठा है। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ। सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आ पहुंचे हैं हाईटेक किसान एग्रो उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में ये फार्म हाउस है। और किसान भाइयों, जो ये फार्म देख रहे हैं बहुत ही गजब का है। आप हमारे सामने एक घास देख रहे होंगे, ये 4G सुपर नेपियर हरा चारा है किसान भाइयों, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। सर हैं हमारे साथ में, इसके ऑनर हैं, और इसमें हम जानेंगे लगाना कैसे होता है, इसका पर्पज क्या होता है, हमारे किसान में लगाएं क्यों, इससे लाभ क्या उनको होने वाला है, इसके बारे में सर से जानकारी लेंगे। क्या बेनिफिट्स है, ये सारी जानकारी हम सर से लेते हैं। जानकारी लेने से पहले सर का एक छोटा सा परिचय जानेंगे। तो नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रिंकू त्रिपाठी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। ये हाईटेक किसान एग्रो फार्म हमारा एक तरीके से हरा चारे का अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा सुपर नेपियर 4G बुलेट हरा चारा है। एक मल्टी कटिंग ग्रास है जिसको आप एक बार लगाकर लगातार 5 साल तक सभी मौसमों में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। ये आपकी हर 40 से 45 दिन पे ये कटिंग देता है और इसकी हाइट 8 से 10 फीट की हो जाती है। जैसा कि अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये 40 से 45 दिन के पहले की कटिंग हुई है और प्रेजेंट टाइम में इसकी हाइट लगभग 8 से 10 फीट की है, क्योंकि मेरी हाइट स्वयं की 6 फीट है। उससे आप ये आकलन कर सकते हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसका पर्पज क्या है, क्यों लगाएं किसान, इससे क्या लाभ उनको मिलने वाला है इसको लगाने से? क्योंकि आपने, तो मैं देख रहा हूँ पूरा यहाँ पे 7-8 एकड़ में लगा दिया है, मतलब 8 एकड़ का है जी। तो क्या पर्पज है इसको लगाने, उनको समझाइए इसके बारे देखिए, में। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे किसान भाई सीजनल हरा चारा लगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसीन, ये सब 2-3 महीने 4 महीने में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमको बार बार बुआई करनी पड़ती है हरे चारे की, और हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो इसमें है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसको एक बार लगाएंगे, लगातार 5 साल तक चलता है। तो जो आप बार बार इसकी बुआई करते हैं हरे चारे की, बरसीन हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, उससे आपको मुक्ति मिल गई। और दूसरी चीज़ जो है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। 40 से 45 दिन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि इसकी कटिंग आ जाती है और पौधा लगभग 8 से 10 फीट के आसपास का हो जाता है। तो पहली चीज़ कि आप बार बार बुआई से झंझट, आपकी मुक्ति मिल गई। दूसरी चीज़ है कि इसकी पैदावार अधिक है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 22% के आसपास है, और शर्करा की भी मात्रा बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको तोड़ के, कि इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें रस निकलता है। और साधारण सी बात है, जो भी हमारे डेयरी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, वो जानवरों को दूध बढ़ाने के लिए गुड़ वगैरह देते हैं, शर्करा की चीज़ें देते हैं, ताकि उनके अंदर दूध की मात्रा बढ़े। अगर आप ये हमारा सुपर नेपियर 4G बुलेट की जो हमारी वैरायटी है ये खिला रहे हैं, तो आपको गुड़ वगैरह देने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी न्यूट्रिशियन दे रहे हैं, जैसे कि पशुहार दे रहे हैं, चूनी चोकर दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, तमाम किसान भाई अपना अलग अलग से देते हैं, उसमें उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो भी डेयरी फार्मर हैं। तो इसको आप लगाते हैं तो जो भी आपका FCR आ रहा है पशुहार का या चूनी चोकर का, वो लगभग 50 से 60% तक खत्म हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। 22% प्रोटीन इसका लैब का मानक है, ये टेस्टेड है। सर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है लगाने का क्या प्रोसेस हो। सपोज दैट हमारा कोई किसान लगाता है इसको, कितने दिन में ये रेडी हो जाती है? और अगर रेडी हो जाती है तो आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे बाजरा वगैरह, जैसे आपने बताया, हमें भी करबी वगैरह लगाते हैं, तो एक टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद अगर आप उसे ऐसे तोड़ेंगे तो वो बहुत कड़ा हो जाता है, और उसे जो है हमारे पशु जो है खा नहीं पाते हैं, और किसी काम का नहीं रहता। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा कि वो कड़ा हो जाता है। आप हमारा देखिए, ये पौधा आपको देखने में इतना मोटा लग रहा होगा, और हाइट भी इसकी लगभग 6-7 फीट है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे, ये पूरी तरह से टूट गया। हल्का सा प्रेस करने में ये टूट गया, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, आपने कहा कि कड़ा हो जाता है, इसकी मोटाई इस समय इतनी है, और जो इसके अंदर का पार्ट है, आप खुद भी इसको तोड़ के देख लीजिए, कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपकी आंखों के सामने है, एकदम पूरी तरह से मुलायम है। एक चीज़ मुझे नहीं समझ, इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये क्या ये पानी जो है, ये इसका शर्करा है। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको गन्ने से मिलता जुलता टेस्ट आएगा, मीठा है। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं,
बिल्कुल सही। हाँ, गन्ने से मिलता जुलता टेस्ट आएगा। ये शर्करा है और शर्कर बिल्कुल सही आपने बताया। बिल्कुल सर, जो भी हमारी चीज़ें हैं पूरी जेन्युइन है, कोई फ्रॉड का काम नहीं है। 100% ईमानदारी के साथ पिछले 4-5 सालों से हम इसमें वर्क कर रहे हैं और एक तरीके से ये हमने अनुसंधान केंद्र बना रखा है यहाँ पर। जी। जो भी चीज़ें होती हैं छोटी बड़ी, मैं सब आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये मोटाई इसकी इतनी है, लेकिन आप ज़रा सा प्रेस कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं निकल रहा है। जो भी है एकदम मुलायम है, रसीला है, गूदा है पूरा, गूदा है पूरा। अच्छा, और सर एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा। सपोज दैट हम और भी फसलें से करवी वगैरह लगाते हैं, तो अगर हम काटने जाते हैं तो हमारे हाथ छिल जाते हैं, कड़ा होता है। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें और नज़र आ रही है, ये सॉफ्ट पूरा लग रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें रेसे हों या हमारे हाथ कटे फटे, ऐसा नहीं है इसमें सर। बिल्कुल। क्यों, आप क्या? ये सर, ये 4G बुलेट की यही क्वालिटी है, थाईलैंड जो वैरायटी है कि कहीं से कोई रेसे कांटे खुजली नहीं। मैं देखिए मेरा हाथ यहाँ पे खुला हुआ है, प्रैक्टिकली आपके आंखों के सामने मैं इसमें पूरा इसकी पत्तियां लपेट लिया, पूरा मैं इसको निचोड़ दे रहा हूँ पूरी तरह से। इसमें कहीं से कोई रेसे कांटे खुजली नहीं है, एकदम मीठा है और एकदम मुलायम है। आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा तोड़ने में देख रहे हैं, पूरा ये एकदम भूसा टाइप का हो गया। और जो इसका लगाने का तरीका है वो, आप कोई एक स्टिक तोड़ लीजिए, ये इसकी स्टिक्स हैं। जिस तरह से हम लोग गन्ना लगाते हैं, देसी भाषा में अगर बताएं तो गन्ने की खेती हर किसान करता है, जो भी नहीं करते होंगे वो जानते हैं। इसकी एक कलम काट के लगाई जाती है। जैसे ये यहाँ से इसकी स्टिक है और ये, तो ये बीच का पार्ट जो गांठ है इसको हम कट करते हैं और जमीन में इसी तरह से गाड़ देते हैं। जब हम इसको किसान भाइयों को भेजते हैं तो हम एयर टाइट पैकेट में इसको पैक करते हैं। एयर टाइट पैकेट का मतलब होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में 7-8 दिन का 10 दिन का टाइम लग सकता है भेजने में, तो उस टाइम एयर टाइट में पैक होने के कारण ये सूखता नहीं है और पूरा फ्रेश बना रहता है। और जब तक ये किसान भाई के एड्रेस तक पहुँचता है, वहाँ पर डिलीवर होता है, सब में कल्ले निकल आते हैं। यहाँ पे हर गांठ से फुटाव हो जाता है और आप जैसे गाड़ेंगे तुरंत इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। और मैक्सिमम ये गारंटी है हमारी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप देख भी रहे होंगे हमारा सारा सिस्टम, कि 40 से 45 दिन में आपकी हाइट 8 से 10 फीट की हो जाएगी। और आपने एक बार लगा दिया, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी हरे चारे की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, नस्तो नाबूद हो जाएगी। आपको कहीं ज्वार बाजरा बरसीन मक्का के चक्कर में नहीं पड़ना है। मात्र एक बार इसको लगाइए और हरे चारे की समस्या एकदम जड़ से खत्म करिए। तो सर जैसे कि आपने इसकी जानकारी दी, हम अपने किसान भाइयों को घूम के थोड़ा सा फसलें दिखाना चाहते हैं कि है कितनी दूरी में आपके पास। और मैं देख पा रहा हूँ सामने, जैसे सर ये अभी सामने वाली मुझे फसल दिख रही है, इसकी आपने कटिंग कर दी है, क्या मतलब ये बिक चुकी है या कहीं आप डेयरी फार्म वगैरह पे भी सेल के लिए जाता है ये? देखिए सर, ये हमारा पूरा 8 एकड़ का प्लांट है और ये उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड सुपर नेपियर का फार्म है जी। यहाँ से हम पूरे देश के किसानों को इसकी स्टिक भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इतनी स्टिक अभी हमारी सप्लाई नहीं हो पा रही किसानों तक, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसको जान नहीं रहे इसके बारे में। तो जो भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं मैं उसको भेजता हूँ। बाकी जो हमारा चारा बचता है उसको मैं, जो हमारे यहाँ के लोकल के डेयरी फार्मर हैं या हमारी लोकल में जो मंडियाँ हैं, ये हरे चारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा किसान भाई अगर खुद के लिए यूज करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अगर उसे वो बेचना भी चाहता है तो मंडी में भी जा सकता है। ये बिल्कुल मंडी में जा सकता है और मंडी में इसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि जो किसान, जो डेयरी फार्मर, जो भी पशुपालक, चाहे बकरी पालन कर रहा हो, गाय भैंस का जो भी पालन कर रहा हो, अगर एक बार अपने जानवरों को खिला दिया तो इसका दीवाना हो जाएगा। अभी आप अपने आंखों के सामने देखिए, दूर दूर तक आपको दिख रहा है। ये सारी क्रॉप अभी हमारी 10 दिन पहले की हुई है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 से 45 दिन के अंदर इसकी हाइट 8 से 10 फीट की हो जाती है। अभी देखिए ये 10 दिन पहले की कटिंग है और मेरी हाइट 6 फीट है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 फीट के आसपास का हो गया है। आप 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर की कटिंग है, क्योंकि एक साथ पूरा नहीं कटता है, धीरे धीरे कटता आता है, क्योंकि चारे का उत्पादन इसका बहुत ज़्यादा है। पर स्टिक से 20 से 25 केजी चारा की गिरे हाल में पैदावार है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या ये जो इतना बड़ा थान टाइप का दिख रहा है, क्या एक ही स्टिक यहाँ पे लगाई गई थी या 4-5 स्टिक? नहीं, मैं एक बताना चाहता हूँ
इसकी ये एक स्टिक लगाई गई है और मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि आप इसको 1.5x3 में लगाइए। अच्छा। मतलब कि पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखनी है। अच्छा। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है जी। आप इसको देखिए, ये जो है एक स्टिक का ग्रोथ है जी। अभी मैं कल्ले गिनना अगर इसका शुरू करूं तो कम से कम 500 कल्ले से ज़्यादा इसमें जनरेट हो चुके हैं, मात्र जो आपने एक स्टिक लगाई है उससे। जी। तो ये पूरा 1.5x3 का एरिया कवर कर लेता है। जी। अब जब इसकी फसल 40 से 45 दिन में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हमारी फसल खड़ी है, 40 से 45 दिन में जब इसकी हाइट 8 से 10 फीट की हो जाएगी तो पर कलम पर स्टिक इसकी पैदावार गिरे से गिरे हाल में 20 से 25 केजी चारा की है, और ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम तो होगी भी नहीं। तो सर आपने ये जो जानकारी दी अच्छी दी, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि आमतौर पे कहीं कहीं हम ये देखने को पाते हैं कि कुछ मिट्टी में ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी फसलें होती है कि हर जगह की मिट्टी में नहीं लगाई जा सकती हैं। क्या ये सारी मिट्टियों में लगा, जैसे किसी की बलौथर मिट्टी आ गई तो क्या वहाँ भी लग जाएगा? मैं वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही सरल शब्दों में किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, सारे किसान भाई ध्यान से सुने। ये 100% विश्वास और ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, कोई मार्केटिंग की चीज़ें नहीं है। अगर आपके उस ज़मीन में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, आलू, मटर, सरसों, एनी A to Z कोई भी फसल अगर आपके उस ज़मीन में हो रही है, चाहे आप राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो, हरियाणा, पंजाब, अगर आपके उस ज़मीन में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, आलू, मटर, सरसों इत्यादि कोई भी फसल हो रही है तो ये 100% हो जाएगा उसी ग्रोथ के साथ और वही पैदावार देगा। अच्छा जी। तो सर एक चीज़ ये भी है, मैं अपने व्यूअर्स को तो दिखाता रहता हूँ चीज़ें, लेकिन आप अगर इतना करें, क्योंकि मेरे यहाँ भी गायें हैं जी, तो मैं भी इसका यूज करूंगा, आपसे अभी ले जाऊंगा और मैं अपने किसान भाइयों को वीडियो में दिखाऊंगा भी। बिल्कुल, मैं आपको अभी कटवा के दे देता हूँ। आप इसको ले जाइए, अपने यहाँ लगाइए, 10 दिन की आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, उसके बाद आप हमारी वीडियो पब्लिश करिएगा। मैं ये चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको भी यहाँ से दूंगा बीज कटवा के, वो भी आप वीडियो में ऐड कर दीजिएगा। आप इसको ले जाइए, स्वयं लगाइए, प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि जो भी आपका चैनल है बहुत जेन्युइन चैनल है। मैंने देखा कि बहुत सारे किसान भाई आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो उनके साथ कोई धोखा ना हो, इसीलिए आप स्वयं इसको पहले प्रैक्टिकली तौर से लगा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर जो बातें मैंने बताई हैं अगर वो बातें सही हैं तब आप हमारी वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश करिएगा, इस चीज़ का मेरा दावा है। तो सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, सारी जानकारी आपकी बहुत बेहतरीन थी, अच्छी है, फसल लगाना चाहिए किसानों को। लेकिन एक चीज़ ये भी है, आप बैठे हैं लखनऊ में, ये फसल जाएगी कैसे, ऑर्डर कैसे करे हमारा किसान भाई? सबसे बड़ी समस्या ऑर्डर के लिए हमारे कई संसाधन हैं जी। जैसे कि पहली चीज़ तो आप हमारा वीडियो में नंबर फ्लैश कर दीजिए, जो हमारा नंबर चल रहा है वीडियो में, किसान भाई उस पर फ़ोन करके हमारी टीम से अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे किसान हैं वो हमारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, एग्रीकल्चर की वेबसाइट है www.hitechkisan.com, लिंक उसकी आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। किसान भाई वहाँ से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी तो साधारण जो हमारा बेचने का माध्यम है कि आप फ़ोन लगा के ही हमसे ले लीजिए। कोई किसान भाई अगर हमारे फार्म पे विजिट करना चाहता है, हमारी चीज़ें देखना चाहता है तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का हमारा लोकेशन है। आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके, अब आपके व्हाट्सएप पे मैं लोकेशन अपने फार्म की भेज दूंगा। लखनऊ जो शहर है, जो स्टेशन है, बस अड्डा है, वहाँ से हमारा 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। बक्सी तालाब नाम की एक जगह है, वहाँ पे आप इसको आके देख सकते हैं, तब लीजिए। उस समय आपका डिलीवरी का भी खर्चा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भेजता हूँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, तो उस समय डिलीवरी का भी चार्ज किसानों को देना पड़ता है। तो जो किसान भाई आना चाहते हैं वो आएँ, या जो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हर किसान भाई का आना संभव नहीं हो पाता है, तो वो फ़ोन पे हमसे ऑर्डर कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। 100% ईमानदारी के साथ उनका ऑर्डर 1 हफ्ते के अंदर बाई कुरियर एयर टाइट पैकेट में पैक करके, जैसा कि मैंने भी एयर टाइट का जिक्र किया था कि सूखने खराब होने का कोई डर नहीं रहता है, एयर टाइट पैकेट में पैक करके उनकी स्टिक उनके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। कई केसेज में ऐसा होता है, जैसे मैंने 100-200 पार्सल भेजा तो 1-2 पार्सल 3 पार्सल ऐसा हुआ कि वो कुरियर में कहीं फंस गया, किसान भाई को पहुंचने में डिले हुआ, 15-20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, तो उनका माल सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। उस समय किसान भाइयों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कास्ट, आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है, उसी खर्चे में मैं आपका बीज दोबारा भेज दूंगा आपके एड्रेस पर। तो सर आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी इस घास के बारे में, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे क्या हमारे व्यूअर्स को? आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से
कि मैं रिंकू त्रिपाठी, ये हाईटेक किसान एग्रो फार्म का मैं ऑनर हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों से डेयरी फार्मिंग में, बकरी पालन में रहा है, क्योंकि ये चारा जब से मैंने लगाया, जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, जिनको मैंने बीज भेजा है या जिनको मैं ये चारा सप्लाई कर रहा हूँ, वो 100% खुश हैं और उनके फार्मिंग में, उनके पशुपालन में उनको बेनिफिट हो रहा है। उनका दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, उनके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बकरियों का वजन बढ़ता है। तो किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज्वार, बाजरा, बरसीन, मक्का के चक्कर में ना पड़े। मात्र एक बार सुपर नेपियर 4G बुलेट हाइब्रिड हरा चारा की खेती आप कर लीजिए। जो भी आपकी हरे चारे की समस्या है, चाहे आप एक जानवर रखे हो, एक बकरी हो, एक गाय हो, या आपका बड़ा डेयरी फार्मिंग हो, बड़ा व्यवसाय हो, आपकी सारी झंझट हरे चारे की खत्म हो जाएगी। भूसे का भी खर्चा आपका बहुत कम हो जाएगा। और जो भी आप न्यूट्रिशन देते हैं, चाहे पशुहार हो, चूनी चोकर हो, सारे खर्चे कम हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है कहीं से, और भाई साहब का चैनल है, अगर जो भी इनके व्यूअर हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई साहब से आप जुड़े होंगे तो आपकी इनकी बातों पर आप लोगों को विश्वास होगा। और मैं विश्वास के कारण ही हमारे पास आए हुए हैं, सारी चीज़ें हमारी देखे उसके बाद ही वीडियो बना रहे हैं। तो आप निसंदेह एकदम आंख मूंद कर, भरोसा करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी आपकी हरे चारे की समस्या है वो मैं दूर कर दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मेरे व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका और आपके फार्म की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सबका। किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो हरा चारा है बहुत ही गजब का है और यूज भी करना चाहिए आपको। मैं भी इसे यूज करूंगा। और चीज़ें जो इन्होंने बताई फैक्ट है। मैं पहले मेरी फ़ोन से बात हुई थी, लेकिन जब मैं इन फॉर्म पे इनके विजिट किया, देखा चीज़ों को, तो काफ़ी बेहतरीन लगा। तो बहुत अच्छा है किसान भाई, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं आके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे और सर के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो किसान भाई, मिलूंगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।